अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्क सिटी अवरसी ब्लॉक के बीच में, और आज हम आपको बताएंगे जो 27 जनवरी को पोजीशन मिलने जा रहा था उस लैंड का क्या हालात है और क्या ये पोजीशन मिल पाएगा या नहीं, और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ पोजीशन की, तो मैं 100% क्लियर हूँ कि ये पोजीशन 27 जनवरी को नहीं मिलेगा। शायद ये नेक्स्ट मंथ में भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि जितनी पार्क सिटी ने इस टाइम पे अवरसी ब्लॉक में मशीनरी डिप्लॉय की है, ये अपने मैक्सिमम एंड पे नहीं है। अगर आप देखें जो सारी पार्क सिटी की मशीनरी थी, इससे पहले वो ओवरसी ब्लॉक में डिप्लॉय थी, लेकिन इस टाइम पे डाउनटाउन के साथ जो एरिया है, जो मेन बुलेवर्ड थी, उसका काम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ की जो पहाड़ियाँ उसकी कटिंग हो रही है इस टाइम पे, तो मैक्सिमम मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय है और कुछ मशीनरी यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय की। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ जिस लैंड में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, तो आप देखें मेरी बैक साइड पे गेट का एरिया, और ये आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम किस जगह पे मौजूद हैं और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये सामने जो लैंड है ये इस टाइम सोसाइटी के पास नहीं है, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखाई है। अगर आप वो सामने देखें तो जे ब्लॉक का एरिया जिसमें घर वगैरह कुछ बने हैं। तो इस टाइम हम मौजूद हैं जिस लैंड की हम बात करते थे कि यहाँ पे फिलिंग का काम अभी रहता है। फिलिंग का काम तो पार्क सिटी ने मैक्सिमम एंड पे कंप्लीट कर दिया है। जो यहाँ तक का एरिया, जो स्ट्रीट्स हैं उसकी भी वर्किंग हो चुकी है। जो पहली 2 स्ट्रीट थी उसमें हमने देखा कि सीवरेज के लिए कोई मार्किंग की हुई थी, जो यहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय है। सीवरेज का काम स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ, तो सीवरेज के काम में, इसकी कारपेटिंग के काम में, इसकी फिनिशिंग के काम में, अगर हम बात करें कि इसकी लेवलिंग के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पार्क सिटी अपनी मैक्सिमम एंड की मशीनरी डिप्लॉय करता है तब ये काम फैब में भी जाके कंप्लीट होता है, वरना ये फैब से भी मार्च तक जाएगा। लेकिन मार्च तक मेरे ख्याल में पोजीशन अनाउंस हो जाएगी। पार्क सिटी ने अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की हुई नेक्स्ट पोजीशन की, लेकिन मेरे ख्याल में पार्क सिटी को ये अनाउंस कर देनी चाहिए थी। अगर हम बात करें जो सोसाइटी की इस टाइम जो मिस्टेक्स कर रही है कि सोसाइटी अगर डिलीवर नहीं कर सकती, सोसाइटी को एक डेट नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि जो ओवरसी क्लाइंट हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं कि जब मेरा प्लॉट डेवलप हो जाएगा तो या मैं घर बनाऊंगा या मैं बेचूंगा, तो वो लोग भी क्लियर नहीं हो रहे कि हम कौन सा बंदा पोजीशन में आएगा, कौन सा बंदा पोजीशन में नहीं आएगा। सारे लोग इस टाइम पे इसी क्यूरियोसिटी के बीच में कि होने क्या जा रहा है ओवरसी ब्लॉक के बीच में। पहले 1 दिसंबर की डेट आई, उस पर पोजीशन नहीं मिला, फिर 27 जनवरी की डेट आई, इस पर भी पोजीशन नहीं मिलेगा, इससे नेक्स्ट डेट आएगी। लेकिन साथ ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि जो भी पोजीशन की डेट आएगी उसमें पोजीशन किन लोगों को मिलेगा। तो इस टाइम पे इसी वजह से मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव होती जा रही है। जो प्लॉट पहले पार्क सिटी का ओल्ड बुकिंग 45-50 लाख वाली 54-55 लाख पे ट्रेड होती थी, इस टाइम पे वो जाके 51-51.5 यहाँ तक ट्रेड होती है। मेरे ख्याल में इस टाइम सोसाइटी को ये करना चाहिए कि जो डेट, जिस डेट पे वो पोजीशन दे सके, जिस पे वो इवेंट कर सके, वो डेट अनाउंस करनी चाहिए। और जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा काम तेज़ करना चाहिए, मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉय होनी चाहिए। इस टाइम पे जितनी मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे, जितनी कटिंग हो रही है, उसको नहीं देख के लगता कि ये लोग नेक्स्ट मंथ में ही कंप्लीट कर पाएंगे। नो डाउट काम बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा काम किया इन लोगों ने, लेकिन मैक्सिमम एंड की मशीनरी डिप्लॉय नहीं हुई। अगर जो डेडलाइन दी थी 27 जनवरी की, अगर उसको लेके चला जाता तो मशीनरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय होनी चाहिए थी। इस तरह से आप ये पीछे की लैंड देखें, इस पर फिलिंग की सारी जो स्ट्रीट्स हैं इनको रॉ फॉर्म में लेकर आए हैं, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा है अभी। अगर हम बात करें जिस टाइम हम पहले भी विज़िट करते रहे हैं, सोसाइटी ने अपनी मैक्सिमम एंड की मशीनरी नहीं लगाई। अगर सोसाइटी अपनी मैक्सिमम एंड की मशीनरी लगाता तो ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल पॉसिबल था कि सोसाइटी 27 जनवरी तक ये पोजीशन दे सकता था। क्योंकि हमने लेक का काम देखा, जिस तरह तेज़ी से लेक का काम किया, पूरे पार्क सिटी की मशीनरी उठा के लेक पे डिप्लॉय हुई, लेक 90 डेज़ में तैयार हुई, वरना ये पोजीशन अक्टूबर में मिल जाना था। अक्टूबर से डिले होकर 1 दिसंबर को गया, 1 दिसंबर से 27 जनवरी को। अभी जो क्लाइंट है, जो ओवरसी क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ट्रस्ट शेक होता जा रहा है। वो यही सोच रहे हैं कि यार ये हर मरतबा नई डेट आ जाती है, पोजीशन मिलती नहीं है और कोई बंदा स्टैंड नहीं लेता इस चीज़ के ऊपर। मेरे ख्याल में इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, उन लोगों को खुद भी देखना चाहिए और सोसाइटी से ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि यार ये जो एक डेट देते हैं वो फाइनल डेट दें। हमें भी पता है कि ओवरसी ब्लॉक में पोजीशन मिलेगा और अनकरीब मिलेगा, लेकिन एक डेट हो जिस डेडलाइन का सब लोग वेट करें और उस पर जो कमिटमेंट है वो मैच्योर हो। इस टाइम पे जो कमिटमेंट्स हो रही है वो मैच्योर नहीं हो रही। डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जिस तरह अगर आप देखें तो इस टाइम मेरे सराउंडिंग में 20 से 25 मशीन्स लगी होंगी, लेकिन 20 से 25 मशीन से ओवरसी ब्लॉक डिलीवर नहीं होगा। ओवरसी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा प्लॉट है। अगर हम बात करें तो जो सेल आउट हुआ प्लॉट इस टाइम पे, जो एक्टिव प्लॉट होगा वो 5000 प्लस प्लॉट होगा, जो एक्टिव प्लॉट होगा। मैं कैंसिलेशन वाले प्लॉट की बात नहीं कर रहा, पर वो प्लॉट जिसमें से 2000 से 3000 प्लॉट ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लियर करा चुके हैं लोग, वो वेट में पोजीशन की। तो ये 25-30 मशीन की डेवलपमेंट से तो 2-3 हज़ार प्लॉट डेवलप नहीं होगा। हाँ, अगर लैंड की बात करें तो लैंड काफ़ी है। ये ग्रीन पैच भी क्लियर होता है कल को, तो यहाँ और इस सारी लैंड के ऊपर
3,3500 प्लॉट इजीली अकोमोडेट हो जाएगा। लेकिन जो मैप आएगा इंशाल्लाह इससे प्राइसेस काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन पिछले 3 से 4 महीने से अक्टूबर के बाद से ये वेट ही हो रहा है कि मैप आएगा, अभी तक मैप नहीं आया हुआ। डेवलपमेंट हो रही है लेकिन टाइम टेकिंग है, मेरे ख्याल में ये मार्च तक जाएगा। अभी इलेक्शंस की वजह से और चीज़ें स्लो हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को वेट करना चाहिए, इतना करीब आके प्लॉट बेचने नहीं चाहिए। अगर आपको पार्क व्यू सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो